नमस्कार, मैं आज एक ऐसे विषय पर बात करने वाला हूं जो हिंदू समाज के युवाओं को सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन शर्त बस ये है कि आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए और अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और निष्ठा होनी चाहिए। मीसा भारती राजनीति में है तो सबकी बहन है, डिम्पल है तो सबकी भाभी है, इंदिरा गांधी तो लोहे से बनी थी इसीलिए आयरन लेडी थी, इकरा हसन तो चौचले हिंदुओं की अपनी बहन है। ये अलग बात है कि उनके खून में अपने सगे भाई भी अपना भाई नहीं होता। नेहा सिंह राठौर जैसे पिशाच जिसने हिंदुओं पर हमेशा अभद्रता किया, वो तो क्रांतिकारी है। स्वरा भास्कर दीदी है, ममता बनर्जी माँ समान है, प्रियंका गांधी तो आंधी है और सोनिया गांधी तो चरित्र की मिसाल है। चौचले हिंदुओं सबके तलवे चाट लेगा, लेकिन बीजेपी के साथ हमारी बहन या बेटी चली गई तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं 2 दिनों से कई पोस्ट पढ़ चुका हूँ जिसमें मैथिली ठाकुर, जिनको बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में अलीनगर विधानसभा सीट से टिकट दिया है और वो चुनाव लड़ रही है, उनको भद्दी भद्दी गाली दी जा रही है। मोदी जी की मां को गाली देने से शुरू हुआ यह सफर अब सनातनी बेटी को भी कई तरह के लांछन लगा रहे हैं। उनके चरित्र पे भद्दे कमेंट करने वाले कोई मुसलमान नहीं है, चौचले हिंदू हैं और गाली देने वाले सभी जातियों से भरे पड़े हैं। ये वही चौचले हैं जिन्हें लगता है कि वही राजनीति के बहुत बड़े ज्ञाता हैं। जिहादी तो चाहते ही हैं कि अय गिरी नंदिनी गाने वाली गायिका को गाली मिले, लेकिन चौचले हिंदू क्यों अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहे हैं? शाहीन बाग में जो काले त्रिपाल में ढकी बैठी थी वो तो तुम्हारी बहन थी। मैथिली बिंदी लगाकर, माथे पर तिलक लगाकर आध्यात्मिक गीत गाने वाली छोटी सी लड़की तुमको इतनी चुभने लगी। अगर तुम्हारी हैसियत है तो कभी मीसा भारती से भी सवाल पूछ करके देखो कि राजनीति का उनको कितना ज्ञान है। रात दिन हिंदुओं को जलील करने वाली नेहा सिंह राठौर को अभी कोई भी पार्टी टिकट दे दे वो तुरंत तैयार हो जाएगी। ये वीडियो देख ले। भोजपुरी जितने कलाकार हैं बीजेपी उनको जो है बहुत ज़्यादा जो है सीट दे रही है, चुनाव लड़ा रही है। आपको कांग्रेस चुनाव लड़ाने वाली है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन एक सेकंड, अगर कांग्रेस आपको सीट देती है, टिकट देती है तो मैं इस पर जरूर विचार करूंगी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। दुख इस बात का है कि अगर कोई सेलिब्रिटी अपने धर्म संस्कृति को संजो कर रखे तो तुमको दिक्कत होने लगता है। यही अगर वह किसी अन्य दल में चली जाती और हिंदुओं का विरोध करती तो तुम उसे हिंदू विरोधी घोषित कर देते। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुओं को अपना व्यक्ति बनाना ही नहीं आता है, अपने लोगों का सम्मान करना ही नहीं आता है। ये बस अपनी कान को सुकून देने वाले नारे से खुश रहना जानते हैं। जितने भी कमेंट आ रहे हैं सबकी एक ही बात है कि अभी राजनीति की समझ नहीं है। लेकिन यही बात तुमने खेसारी लाल यादव की पत्नी के लिए क्यों नहीं बोला? वो क्या जन्म से राजनीति सीख करके आई थी? रितेश पांडे, जिसको जनसुराज ने टिकट दिया है, जिसने भोजपुरी को कलंकित कर दिया है, इसके गाने सुनकर हमारे बच्चे के चरित्र में कितना गहरा प्रभाव पड़ा है इसकी हम सब कल्पना भी नहीं कर सकते। ये लोग राजनीति में क्या दे सकता है सिवाय गंदगी के? इकरा हसन कौन सी राजनीति सीखी हुई थी? प्रिया सरोज केवल जाति और वंशवाद के कारण आज सांसद बनी हुई है। डिम्पल यादव की क्या जानकारी है राजनीति की? कभी उनकी वेशभूषा देखी है? एक मौलाना ने तो उनके बारे में गंदा टिप्पणी कर दिया, लेकिन अखिलेश यादव के मुंह से एक बात तक नहीं निकली। क्यों? क्योंकि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए। मेरे भाई, मैथिली अगर नेता बनती है तो कम से कम हिंदू समाज को जलील नहीं करेगी, अपनी परंपरा का मान रखेगी। राजनीति कोई खेल नहीं है, पार्टी तय करती है किसको कहाँ क्या काम देना है। साहबुद्दीन जैसे कुख्यात अपराधी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, तुमको ये दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदत हो गई है अपने नेतृत्व पर सवाल करने का हर बार। ये कोई नया नहीं है। तुमने अटल जी की सरकार इसलिए गिरा दिया था क्योंकि प्याज के दाम बढ़ गए थे। मोदी जी को तो तुमने गिरा ही दिया था, वो तो ईश्वर का वरदान है जो आज सीना ताने हमारे बीच खड़ा है और हर दिन ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम अंतिम पीढ़ी हो भारत का जिसे लड़ने का मौका मिला है, वो भी किसी हथियार से नहीं, केवल वोट की ताकत से। अगर तुम आज वोट की ताकत से नहीं लड़ सकते हो, तुम्हारे आने वाला कल कलमा पढ़ने के लिए तैयार रहना। एक सिंगर है देवी, केवल नाम है देवी, लेकिन काम बिल्कुल इसके विपरीत। मैं इनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज जब इन्होंने मैथिली ठाकुर के बारे में गलत बोला तो मुझे बोलना पड़ रहा है। ये नारी जाति को कलंकित की है। इनसे संपर्क में आने से हमारी घर की बेटी के संस्कार में बहुत गहरा असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बिना शादी किए बच्चे को जन्म दिया है। ये स्वतंत्र है, इनका अपना शरीर है, कुछ भी कर सकती है। लेकिन आप कल्पना करो, कल ये आपकी बेटी को यही कृत्य करने के लिए कहे कि बिना शादी किए भी तुम बच्चा पैदा कर सकती हो, तो क्या आप सहमत होंगे? क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? क्या शादी करके संतान को जन्म देने में इनको इतनी समस्या हो गई? इन्होंने स्वीकार भी किया है
कि इनका प्रेम संबंध भी इन्हीं के साथ रहा है, यानी कि यह पुरुषों के साथ प्रेम कर सकती है किंतु पुरुषों से इतनी नफरत है कि उन्हें अपना पति मानकर उनके साथ जीवन नहीं बिता सकती है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ऐसे लोग हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा शत्रु है। मेरी बातें आपको कड़वी लगेगी क्योंकि मैं आपको कड़वी बातें बोलने के लिए ही आया हूँ, लेकिन मुझे इतना बताइए, आखिर क्यों अफगानिस्तान, पाकिस्तान, काबुल, कंधार तक हम समाप्त हो गए? कश्मीर और केरल में हम समाप्ति की ओर हैं। तमिलनाडु में हिंदुओं की क्या स्थिति है? वहाँ तो हिंदुओं का खुल करके तिरस्कार किया जाता है। जितने भी नेता हैं, कांग्रेस के या राजद के या अन्य विपक्षी दल के, सभी के मन में बस एक ही बात है, आरएसएस को समाप्त कर देना। क्यों? आरएसएस को क्यों समाप्त कर देना चाहती है? क्योंकि वह हिंदू समाज को संगठित करने का काम कर रहा है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी जाति से ऊपर उठ करके सोचना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जब हमारी जाति की गिनती होती है तो हम 2%, 3%, 5% तक ही रहते हैं, लेकिन जब उनकी गिनती होती है तो वो 20% कम से कम और अधिकतम 35% तक पहुंच चुका है। लोकतंत्र में जय श्री राम बोलने से और सड़क पर हंगामा करने से हिंदू सुरक्षित नहीं रहने वाला है। इसके लिए इकट्ठा होकर के वोट डालना पड़ेगा और हिंदुओं के लिए कार्य करने वाली एक ही पार्टी है, वो है बीजेपी। अगर बीजेपी को छोड़कर कोई दूसरी पार्टी है जो हिंदुओं के लिए कार्य करती है तो मुझे बताना, मैं भी ऐसे पार्टी की तलाश में हूँ। बाकी पार्टियां तो हिंदू को हिंदू मानता ही नहीं है। कोई दलित के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई ओबीसी के नाम पर बांट रहा है, कोई आरक्षण का डर दिखा रहा है, तो कोई ये बोल दे रहा है कि संविधान ही बदल जाएगा। 2014 के बाद से ही हमारे मन में ये डाल दिया जा रहा है कि संविधान बदल दिया जाएगा। याद रखना, ये संविधान तब तक सुरक्षित है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, नहीं तो अपने पड़ोसी देश को ही देख लो। 100 वर्ष पहले उन्हें भारत के नाम से ही जाना जाता था। आज ना वहाँ संविधान है और ना हिंदू। कहने के लिए बहुत कुछ है, आप सभी समझदार हैं। बस अपने नेतृत्व को मजबूत करें और बिहार में जंगल राज आने से बचाएं। सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आपको समय समय पर हमारी वीडियो मिलती रहे, इसके लिए हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय भवानी।